Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Group. So आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का नाम क्या रहेगा हमारे पास में सबसे पहले यही देख लेते हैं, है ना। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है हमारे पास में। देखने में तो ना बहुत इजी सा इस टाइप का टॉपिक लगता है कि मैम ये भी टॉपिक कोई पढ़ने की जरूरत है, ये सारी चीजें तो हम लोग करते आए हैं बचपन से। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी इस वाले टॉपिक को हमें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जब ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस गलत होते हैं ना, जो कि हमें आता होता है, उसके बाद भी फिर गलत होती है चीजें, तो वहां पर दुख थोड़ा ज्यादा होता है। सो इसलिए सबसे पहले हमें उन टॉपिक्स पर काम करना पड़ता है जो कि हमें कुछ कुछ परसेंट आते हैं, ताकि उन पर थोड़ी सी मेहनत और करके कम से कम उनको तो प्रॉपर बढ़िया से पैक करके उस टॉपिक को क्लियर करके हम लोग साइड में रख सके। सो उसी सीरीज में आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। ऐसा कुछ नहीं मैम हिंदी में बताओ, इस टाइप से मोस्टली बच्चों को समझ आ गया होगा, इतना मैं मान करके चलती हूँ। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन में हम 2 से 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को हमें फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना हो तो कैसे कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शंस की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा फोकस होगा हमारा उस वाले मेथड पर जो कि हमारा सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगा, यानी कि वो वाला मेथड जिससे कि आपका फटाफट से आंसर आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो क्लास है उसका सबसे पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चंस को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नई क्लास आप लोगों की अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। चलिए बात करें आज की क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। फटाफट से क्वेश्चन को देखो, इसको रीड करो और उसके बाद फटाफट से आंसर करेंगे। दोनों तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा बन सकता है, बाय ऑप्शंस भी जा सकते हैं और मेथड तो हम लोग सीखेंगे ही सीखेंगे। चलिए, इसने बोला है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3, 5 और 9 से विभाजित होने पर समान शेषफल 2 देती है। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में बात करूं कि हम ऑप्शंस की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। जितना भी शेषफल या फिर बोल सकते हैं जितना भी रिमाइंडर बोला है ना, उसको आप हर एक ऑप्शन में से हटा दो, क्योंकि एक तरह से रिमाइंडर वाली चीज एक्स्ट्रा है ना। सो यानी कि जितना रिमाइंडर बोला है 2, आप ये 2 सब में से हटा दो। यहां बचेगा आपके पास में 997, यहां से 2 जाएगा आपके पास बनेगा 996, यहां पर आपके पास बनेगा 9, 8 और 2 और यहां से आएगा आपके पास में 990। अब क्या मतलब हुआ, अब ये मतलब है ये वाली जो लाइन है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, इस लाइन की कोई सेंस नहीं है। अब आपके पास में इतना छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन बच रखा है, सिर्फ और सिर्फ 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो कि 3 से, 5 से और 9 से, है ना। किस किस से बोल रखा है आपको, 3 से, 5 से और 9 से सबसे विभाजित हो ऐसी संख्या कौन सी है। ये जो लास्ट वाली लाइन थी जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी, उस लाइन को ही हमने उड़ा दिया। अब बस चेक कर लो, 3 से, 5 से और 9 से। 5 से चेक कर लो ना सबसे पहले 5 से अगर कोई संख्या कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसके इकाई के अंक पर यानी कि उसके यूनिट डिजिट पर या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। यहां तो मैम 7 है, ये तो होगा ही नहीं। यहां भी 6 है, ये भी नहीं बन सकता। यहां भी 2 है, ये भी नहीं बन सकता। ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस हमारे पास में पॉसिबल है, और वो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आंसर कितना आएगा, 992। ऑप्शन नंबर डी जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट से बताइए क्या सबसे पहला क्वेश्चन हर एक बच्चे को क्लियर है या फिर नहीं, है ना। मेथड से और बता देती हूँ। देखो वैसे तो मेथड से बताना बनता नहीं है, जब इतना प्यारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। सीधा क्वेश्चन को देखा, ऑप्शंस को अपने हिसाब से सेट किया और देखो ना ही हमें 3 की जरूरत पड़ी ना ही 9 की पड़ी, सीधा का सीधा हमने 5 से ही पूरे के पूरे क्वेश्चन को उड़ा दिया। दूसरा बच्चा जहां सोचेगा कि क्या करे क्वेश्चन में, कौन सा मेथड यूज करे, तब तक तो हमारा आंसर भी आ रखा होगा। मेथड फिर भी मैं बता देती हूँ एलसीएम लेंगे, यहां पर हम लोग 3,
5 और 9 का कितना बनेगा 45। ठीक है, अब क्या करना है, 45 का हमें वो मल्टीपल ढूंढना है जिससे कि ये 45 हमारा 3 अंक की संख्या बन जाए। उसके बाद हमें इसमें जो शेषफल है, जो हमारा रिमाइंडर है, जो कि कितना था 2, उसको जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा आंसर आएगा। यहां इस वाले मेथड में जितनी देर में एलसीएम लोगे ना, उतनी देर में इस वाले मेथड से हमारा सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इतना समझदार तो है कि कौन सा मेथड हमें यूज करना है, ये वाली चीज तो एटलीस्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या दिया है, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो, क्या दिया है चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करो और फिर फटाफट से आंसर बताइए कितना आएगा। क्वेश्चन ने बोला है उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात यानी कि रेशियो क्या है जिनका एलसीएम 48 और संख्याओं का गुणनफल इतना है। ठीक है, इन सब चीजों के लिए हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 से 3 ही फॉर्मूलाज हैं, वो सारी चीजें हमारे क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी क्लास में इन सारी चीजों पर हम लोग बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हर एक चीज को सीखने वाले हैं। ठीक है, इसने बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात, यानी कि बेसिकली मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में, एचसीएफ रेशियो एलसीएम, ये वाली चीज मुझे यहां से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसने आगे बोला है जिनका एलसीएम 48 है, एलसीएम दे रखा है 48 और दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट का कितना दे रखा है 384 है ना। वो कॉन्सेप्ट आपका ये है कि हम सबको पता है मैम एलसीएम किसके बराबर होता है, a इंटू बी इंटू एक्स के। अब ये a और b क्या है, a और b आपके वो को प्राइम नंबर्स हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, और x क्या होता है, x होता है आपका हमेशा एचसीएफ या फिर वो डिजिट जो कि दोनों के अंदर कॉमन हो, है ना। एलसीएम किसके बराबर आएगा, a इंटू बी इंटू एक्स के, और जो दो डिजिट मान करके चलते हैं वो क्या होगी, पहली डिजिट हम लोग मानते हैं ax है और जो सेकंड वाले डिजिट है उसको हम लोग मान करके चलते हैं bx है। क्लियर हुई। अब देखो इसने बोला है एलसीएम कितना है 48, यानी कि अगर मैं यहां पर डायरेक्ट चीजों को पुट कर दूं तो आंसर बन सकता है ना। इसके अलावा एक केस हमारे पास में ये भी तो बनेगा, या फिर हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं ना, एचसीएफ निकाल करके डायरेक्ट ही तो कर लेते हैं, इतना सब करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। इस वाले से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड डिजिट का मल्टीपल दे रखा है 384, एलसीएम कितना है 48 और एचसीएफ कितना है मैम हमें नहीं पता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से थोड़ा सा काटापीटी करेंगे, चीजों को 6 से काट लूं, 6 6 36, 6 चौक 24, 6 8 48, 8 8 64, यानी कि आपका जो एचसीएफ है वो यहां से कितना आएगा, 8 आएगा। एचसीएफ आ चुका है तो हम यहां से इजीली निकाल सकते हैं ना, एचसीएफ रेशियो एलसीएम, एचसीएफ कितना है 8 और एलसीएम कितना है 48, 8 से जाएगा 6 पे, यानी कि आपका रेशियो कितना बनेगा, यहां से आपका फाइनली आंसर कितना आएगा, यहां से 1:6, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है ना। अगर इस वाले क्वेश्चन में हमें एचसीएफ पहले से पता होता ना तो इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी, जो भी एचसीएफ है उससे इसको डिवाइड करा देते और फिर ऑप्शन की मदद से सीधा सीधा ऑप्शन को पकड़ लेते। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि डिवाइड करने के बाद की वैल्यू दे रखी है, बट नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट था क्योंकि हमें एचसीएफ नहीं दे रखा था। आई होप अभी तक के जो 2 क्वेश्चंस हमने किए हैं वो दोनों क्वेश्चंस हर एक बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना है। इसने बोला है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर इन सबसे पूरी तरह से डिविजिबल हो, इन सबसे पूर्णतः विभाज्य हो, है ना। इसको भी हम लोग किसी मेथड से नहीं करेंगे, सीधा अपना ऑप्शन से ही क्वेश्चन को उठाएंगे। ऑप्शन से कैसे उठा सकते हैं, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन की कंडीशन है उसको मान लो। इसने बोला है दुगुना करने पर, तो आप इनका दुगुना कर ही दो। इसका दुगुना आएगा 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि
7200, यहां से जाएगा हमारे पास में 12800, है ना, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यहां से जाएगा हमारे पास में 14400 और यहां से जाएगा हमारे पास में 3 दूनी 6 यानी कि 6400। अब चेक कर लो, अब कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब पहले वाले ऑप्शन से मत चेक कर लेना, जो नए ऑप्शन हमने बनाए हैं इनसे चेक कर लो, काम हमारा बहुत इजीली होगा। सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी को ही पकड़ लो। सबसे छोटा क्या है हमारे पास में, ये है ना। इसने बोला है 15, 18, 25 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि मैम 5 से करने का तो कोई तुक बनेगा नहीं। सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 18 को स्प्लिट कर सकती हूँ ना मैं, कैसे, 3 गुना 6, है ना। तो पहले 3 से चेक कर लेते। 3 से देखो 6 और 4 10, ये तो जाएगा नहीं। 3 से 4 4 8 और 1 9, ये जा सकता है। 7 और 2 9 जाएगा। 8 2 10 और 1 11, यानी कि 3 ने हमारे इतनी मदद तो कर दी कि 2 ऑप्शंस को हटा दिया। बच गए कितने, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में 2 ऑप्शंस। यहां से कैसे करें क्वेश्चन को, और थोड़ा सा स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। 15 में 5 और 3, 5 से तो सारा जा रहा है, 3 से भी कर चुके चेक। 25 का मतलब लास्ट में 2 2 जीरो है, जाएगा। अब बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ 32। 32 को लिख सकते हैं 8 चौक 32। 4 से तो कोई मदद नहीं मिलेगी, 4 से दोनों जा रहे हैं। पकड़ लो आप अपना किससे, 8 से, है ना। 8 से चेक करके देखो, 8 में बेहतर सीधा सीधा जाएगा, ये जाएगा। 8 एकम 8 और कितना बचेगा, 8 8 64, दोनों डिजिट जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है छोटी, दोनों में से छोटी कौन है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए, है ना। जब 2 या फिर 2 से ज्यादा ऑप्शंस ऐसे आ जाएं जो कि दिए गए हर एक डिजिट से, दिए गए हर एक नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो फिर उस केस में क्या करना है, क्वेश्चन की जो कंडीशन है कि सबसे छोटी या फिर सबसे बड़ी, उसको पकड़ लो, वही हमारा उस केस में क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। चीजें क्लियर हुई। एक बार फटाफट से बताइए, अभी तक कितने 4 क्वेश्चंस हो चुकी हैं, क्या चारों के चारों क्वेश्चंस क्लियर हैं या फिर नहीं। अगर क्वेश्चंस क्लियर हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे यस मैम लिख के बता दो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैम, यहां पर इस वाले क्वेश्चन में हमारा ये डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्या करना है, फिर से हमें HCF निकालना है और उसी बेसिस पर हम इसको भी सॉल्व करेंगे। उसी बेसिस का मतलब हमारा जो ऑप्शंस मेथड है उसी की हेल्प से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसने बोला है 2 संख्याएं हैं, इतनी और इतनी, इनका निकालना है हमें कि HCF क्या होगा। इन 2 डिजिट्स का HCF निकालना है। आप अपना ट्राई करो, किससे, डिफरेंस मेथड से, हम लोग करेंगे ऑप्शंस की हेल्प से। HCF का मतलब होता है मैम हाईएस्ट, तो हाईएस्ट तो 18 है, लेकिन 18 तो इससे कैसे जाएगा, लास्ट में तो 1 है, यहां पर कुछ ना कुछ हमारा इवन होना चाहिए, है ना। और यहां पर भी 16 है, तो 2 ऑप्शंस को तो वैसे ही हमने नेग्लेक्ट कर दिया। बचेगा कितना, 21 और 17। 21 का मतलब वो डिजिट 7 से और 3 से दोनों से जाएगी, है ना। 21 का मतलब 7 से और 3 से दोनों से जाएगी। क्या ये जाएगी, 4 2 6 9, ये तो नहीं जाएगी। ये वाले डिजिट 3 से तो कैंसिल होगी ही नहीं, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि HCF वही तो होता है ना जिससे कि दी गई पूरी की पूरी संख्या आपकी कंप्लीटली डिविजिबल हो, यानी कि पूर्ण रूप से विभाज्य हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है ऑप्शन नंबर बी में। सी कैंसिल हो गया, बी हो गया, डी हो गया, तो ऑब्वियसली आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। या फिर बोल सकते हैं 17, जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर आया है ना। नहीं समझ आया, अगर फिर भी नहीं समझ आया, किसी को भी डाउट है, तो आप 17 से इस पूरे को भाग करके देख लो, इस पूरे को भाग करके देख लो, 100% आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ दोनों डिजिट से कंप्लीटली डिविजिबल है। चीजें क्लियर हो रही हैं या फिर नहीं, एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दो। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लग रही है, अगर क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है, 5 क्वेश्चंस किए हैं अभी तक हमने, अगर 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, ठीक है।
थोड़ा सा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन ने, देखो तीन संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में है। अब कितनी संख्याओं पर खेलना है, तीन संख्याओं पर, यानी कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट हमें देखने को मिला है। अभी तक जहां हम दो संख्याएं ऐसी हैं, दो संख्याओं का ये है, दो संख्याएं वैसी हैं, इन सभी क्वेश्चंस को टैकल कर रहे थे। अब क्वेश्चन आ चुका है तीन संख्याओं में, और उसमें भी किस फॉर्मेट में है, रेशियो फॉर्मेट में है ना, इतने के अनुपात में है और उनका एलसीएम 90 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करें। इसके लिए भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। क्या क्या दे रखा है हमें, मैं यहां लिख देती हूं। तीन संख्याएं मान लेते हैं एबीसी है। क्या क्या संख्याएं दे रखी है हमें, 2, 3 और 5, 2x, यहां से आएगा 3x और यहां से कितना आएगा 5x। एलसीएम क्या होता है, सबकी गुना करा दो, सबकी गुना करा दो। एचसीएफ देखो, पीछे एक क्वेश्चन में मैंने बोला था कि आपका जो एचसीएफ क्यों बोल रही हूं मैं, आपका जो एलसीएम होगा वो किसके बराबर आता है, a इंटू बी इंटू एक्स के। मैंने ये बोला था लास्ट क्वेश्चन में, जब दो संख्याएं थी, अब तीन संख्याएं हैं, तो a इंटू बी इंटू सी इंटू एक्स करा दो, आपके पास बात तो बराबर ही आएगी, ठीक है। सो यहां पर कितना आएगा हमारे पास में, देखो a इंटू, डायरेक्ट अगर मैं बताना चाहूं तो देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मैं ऐसे करा देती, आप सीधा सीधा देखो कितना आएगा, 5 या ये भी छोड़ो, सीधा कर दो 90 बटे 2 गुना 3 गुना 5, यहां से जाएगा हमारे पास में 5 से 18, 3 से 6 पे, 2 से जाएगा 3 पे, आपका एचसीएफ कितना आएगा, यहां से 3, सीधा सीधा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सीधा अगर कराना होता, डायरेक्ट कराना होता, कुछ सेकंड में आंसर निकलवाना होता तो मैं ऐसे डायरेक्ट बता देती, बट मेरा मानना है थोड़ी सी चीजें हमारे पास में क्लियर हो, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, उसके बाद ऐसे तो आप लोग खुद ही निकाल लोगे, ये चीज भी कोई सिखाने वाली चीज थोड़ी ना है। चलिए कैसे करें, अगर हम ऐसे डायरेक्ट ना करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर मैं बताऊं तो चीजें कैसे करनी है। हमें एबीसी की वैल्यू मान करके रखी थी ना, कितना था हमारे पास में 2, 3 एंड देन 5, ठीक है। तो एलसीएम किसके बराबर आएगा आपके पास में, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स के, और ये एलसीएम कितना है, एलसीएम दे रखा है 90 बटे में बराबर किसके है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना एक्स के। एक्स की ही वैल्यू बेसिकली आपका एचसीएफ है ना, ये एक्स ही बेसिकली आपका क्या है, एचसीएफ है। सो आपका एचसीएफ कितना आएगा, यहां से 3। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रही थी, जो चीज मैं बताना चाह रही थी, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा और आगे चलते हैं हमारी आज की सीरीज का, यानी कि हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करिए और फिर फटाफट से आंसर बताइए कि आंसर कितना आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजमेंट है, क्योंकि अभी क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दे दिया हमें, फ्रैक्शन के बेसिस पर। अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे वो सिंपली कर रहे थे, 2 डिजिट का एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ, लेकिन अब क्या है, भिन्न के रूप में, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में क्वेश्चन हमें दे रखा है। सो फटाफट से आंसर बताइए कितना आएगा। इसने बोला है इन सभी डिजिट्स का एचसीएफ कितना है। अब देखो फॉर्मूला बस इतना सा है हमारे पास में कि जब हमें एचसीएफ निकालना हो तो क्या करना है, ऊपर वाले डिजिट्स का एचसीएफ और जो बच गई यानी कि नीचे वाले डिजिट्स का निकलेगा एलसीएम। और अगर इसका उल्टा पूछ रखा है, मान लो किसी ने पूछता है कि एलसीएम कितना है फ्रैक्शन में, तो ऊपर वाले डिजिट्स का एलसीएम और नीचे वाले डिजिट्स का एचसीएफ, यानी कि जो चीज पूछ रखी है वो हमेशा ऊपर वाले डिजिट्स की यानी कि न्यूमिनेटर की हमें निकालनी है, ठीक है। सो यहां पर आपका एचसीएफ जाएगा, एचसीएफ किस किस का जाएगा आपका, यहां से 12, इसके बाद 14 और 16 का, और नीचे आपका आएगा एलसीएम। एलसीएम किस किस का बनाना है, 5 का, 15 का, और फिर कितने का आएगा, 17 का। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो चीज कॉमन है, सब में कॉमन क्या है, मुझे तो 2 के अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब आपका 2 क्या है, यहां से आपका 2 क्या है, एचसीएफ है। अब बात करें एलसीएम, चाहे आप लोग कॉमन निकाल लो, 5 कॉमन आएगा, 5 एकम 5 × 15 और यहां से जाएगा 17। बेसिकली 5 × 15 गुना 17, इस चीज को मैं डायरेक्टली भी लिख सकती थी, इस चीज को हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, कितना आएगा, 15 गुना 17, यानी कि ऊपर तो आएगा 2, इतनी बात तो कंफर्म हो चुकी,
ऊपर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 कहां पर है मैम, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी पर है। इसका मतलब यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी की कैलकुलेशंस करने की तो आपको जरूरत ही नहीं है, फिर भी करनी है तो देखो 15 से 7 पे 15 एकम 15 और 10 कितना आएगा हमारे पास में 25। आंसर कितना बनेगा यहां से आपके पास में 2/255, या फिर डायरेक्ट चेक कर सकते थे हम लोग HCF से। ये गलती मत करना कि मैम एक बारी आपने बताया था ऐसे ऐसे कर दिया। मैंने ये चीज तब की है जब मुझे पता है कि नीचे वाले डिजिट ऊपर वाले डिजिट से कटेगी नहीं, है ना। तब मैंने बोला है कि ऑप्शन ऐसा चूज करो जिसके ऊपर 2 है। मान लो ये डिजिट ऐसे दे रखी होती 2/15 गुना में 34, तो उस केस में मत ढूंढना कि मैम ऊपर जहां 2 था हमने वो ढूंढ दिया और आंसर कर दिया, फिर चांसेस हैं आपके गलती होने के। ये चीज जो ये कॉन्सेप्ट बताया है, ऐसे ऐसे ऑप्शंस को पकड़ लो। वो चीज तभी अप्लाई करनी है जब हमारे पास में सिंपलेस्ट फॉर्म में डिजिट है, मतलब और कठिन नहीं रही। जैसे इसमें 2/15 गुना 17 था, तो अभी 15 और 17 से 2 तो कटेगा ही नहीं, तब मैंने ये ऑप्शंस वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है, कहीं डायरेक्ट यूज करने बैठ जाओ और फिर नाम मेरा बोल दो कि मैम ने बताया था, ठीक है। ऐसा सब नहीं करना है, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट में, यानी कि हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट से आंसर करिए कितना आएगा। क्या बोला है क्वेश्चन ने, सबसे पहले तो इसी को देख लेते हैं। इसने बोला है 2 संख्याओं का एलसीएम 120 है और संख्याएं 3:8 के अनुपात में है। संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी कि हमें निकालना है इनका सम। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से देखो कैसे करेंगे। एलसीएम मैंने बताया था a इंटू बी इंटू एक्स, है ना। एलसीएम किसके बराबर मैंने बताया था आप लोगों को, a इंटू बी इंटू एक्स, जहां पर x क्या है, HCF है। चलो कोई नहीं, यहां से एलसीएम कितना है 120। a इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3 गुना 8, और x की वैल्यू कितनी है, x की जगह तो ऑब्वियसली x ही रहेगा। यहां से देखो 3 से जाएगा 4 पे और 8 5 40, यानी कि आपके x की वैल्यू कितनी बनेगी यहां से 5। इतनी चीजें हर एक बच्चे को क्लियर होंगी, इतना मैं मान करके चलती हूं। आपके x की वैल्यू आई है, इसका मतलब आपका HCF आ चुका है, और HCF आ गया इसका मतलब पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसने बोला है दोनों का योग कितना है, इनके साथ में ना ये x चिपक रखा है। सो 8 और 3 कितना 11, है ना, 11x, और x की वैल्यू जस्ट अभी निकाली है, कितनी आएगी हमारे पास में यहां से 55। या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर है 100% बिल्कुल सही आंसर है। चीजें क्लियर हुई या फिर नहीं, एक बार फटाफट से बताओ मुझे। तब तक हम लोग करते हैं हमारी क्लास का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट से आंसर बताइए कितना आएगा, है ना। बोला क्या है क्वेश्चन ने, सबसे पहले तो इसी को देख लेते हैं, उसके बाद आंसर की बात करेंगे, है ना। इसने बोला है 2 संख्याओं का एलसीएम इतना और HCF 9 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। फाइंड द सेकेंड नंबर, या फिर बोल सकते हैं अदर नंबर। एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एलसीएम एंड HCF के केस में। और फॉर्मूला क्या है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि आपका एलसीएम इंटू HCF बराबर है फर्स्ट डिजिट इंटू में सेकेंड डिजिट। लास्ट के से क्वेश्चन में इस वाले फॉर्मूला को मैं बता चुकी हूं, बस इसी फॉर्मूले के अंदर हमें चीजों को पुट करना है। जैसे इसने एलसीएम बोला है कितना है 4104 इंटू HCF कितना है आपका 9 है, बराबर है फर्स्ट डिजिट 171 और सेकेंड डिजिट हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं करना, थोड़ी सी काटा पीटी है ना। इसको 9 से कर लेते हैं, ये जाएगा 9 एकम 9 नेम 81, और यहां से भी इसको कर लेते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट बता दूं तो 19 से देखो ये सीधा सीधा दिख रहा है 2 पे जाएगा, यानी कि आंसर तो भैया कितना आएगा हमारे पास में 2 की सीरीज में ही आएगा। इसका मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल से डिजिट्स दे रखी है ना। मान लो ये डिजिट ऐसे दे रखी होती, यहां से मेरे पास आ गया 2 3 4 1 0 9 बटे में 21, फिर नहीं दिक्कत आती काटने में। इसका मतलब हो गया हमारे पास में डिजिट्स ऐसी कुछ भी नहीं दे रखी जिसमें कि हमें दिक्कत बन रही है कि मैम कट ही नहीं रहा इस टाइप से। ये बात ठीक
ठीक है कि 2 से ही स्टार्ट होगा, आंसर जो आएगा वो हमारा 2 से ही स्टार्ट होगा, वो बात तो ठीक है, बट ऐसे कोई बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है। और अगर फिर भी किसी को बड़ी कैलकुलेशंस लगती हैं तो हमारे पास में हमारा जो ब्रह्मास्त्र है, जो लास्ट ऑप्शन है, वो तो आप यूज कर ही सकते हैं। और वो लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, डिजिटल सम। अगर डायरेक्टली चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, चीजें मतलब नहीं काबू में है, मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि डिजिटल सम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन यानी कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा क्वेश्चन ना रीजनिंग टाइप बोल सकते हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोल सकते हैं। अगर किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आंसर इस वाले क्वेश्चन का बन पाएगा। क्या दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इसने बोला है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, है ना। सही बात क्या है, एचसीएफ दी गई संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणक है। इंग्लिश में कहां दे रखा है, इसका है नहीं, चलो कोई नहीं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह उच्चतम संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। क्या बोला था, सही का ही चयन करना था, आपका यही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बाकी 2 ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। एचसीएफ को एलसीएम भी कहा जा सकता है। ऐसे कैसे कहा जा सकता है, एचसीएफ अलग है, एलसीएम अलग है। रामायण पूरी है ये कि कहां क्या निकालना है, वही तो हमें कंफ्यूजन रहती है। ऐसे कैसे सेम बोला जा सकता है, ये बात तो गलत बनेगी। एचसीएफ की अभाज्य गुणनखंड विधि में सभी दी गई संख्याओं के गुणज, मतलब फालतू की बातें, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह उच्चतम यानी कि हाईएस्ट संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेंगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या आपका एचसीएफ कहलाएगी। यही तो बेसिकली आपकी एचसीएफ की डेफिनेशन होती है ना। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है, यही तो है। सो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या बनेगा, यहां से ऑप्शन नंबर बी। बाकी की सारी जो स्टेटमेंट दे रखी हैं वो सारे के सारे डेफिनेशंस आपकी गलत हैं, है ना। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज की हमारे क्लास में। आज हमने आई थिंक 10 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप 10 के 10 क्वेश्चंस हर एक बच्चे को क्लियर हुए होंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी ट्रिक्स, जितने भी चीजें आज की क्लास में हमने डिस्कस की हैं, चाहे कोई फॉर्मूला हो, कोई ट्रिक हो, ऑप्शन मेथड हो, कुछ भी हो, कहने का मतलब बिल्कुल एक एक मिनट हर एक बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आया होगा, इतना मैं मान करके चलती हूँ। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग मुझे जो वीडियो है, जो क्लास है, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मैम इस वाले क्वेश्चन में हमें ये चीज नहीं समझ आई, हमें यहाँ पर ये वाली चीज में डाउट है, ठीक है। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करना है, नहीं अच्छी लगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्लास अच्छी लगी है तो फिर तो क्लास को लाइक करना बनता है ना। चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।